अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। नया दिन, नई शुरुआत, इस उम्मीद के साथ कि इंसान एक नई उमंग लेके सुबह निकलता है। अच्छा, आज मैं एक अनदर इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है अबाउट उर्दू ही। ठीक है, उर्दू का एक और टॉपिक है जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया था कि हम तलफ़्फ़ुज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसकी एक और मैंने एक चीज़ दिखाई थी, बताना चाहूँगी, जिसमें हम ख़ुद कोई जो राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग है वो हम क्रिएट कर सकें। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कोई भी मौजू है उसको किस तरीके से लिखना, कहानी स्टोरी की शक्ल में। अच्छा, ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका टॉपिक बेसिकली है क्या। नहीं जानिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने एक टॉपिक लिखना है, मैं कोई भी कह देती हूँ सुबह का आगाज़। ठीक है, अब आगाज़ इब्तिदा है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको मिडिल में कैसे लेके आएंगे और एंड में हम कैसे लेके आएंगे, ये हमारे ऊपर। आप सुबह का आगाज़, हम एक टॉपिक लिख रहे हैं और उसको लिखने के लिए हम शुरुआत कैसे करेंगे। क्या हम कहानी बनाएंगे, क्या हम वैसे मिसरा लिखेंगे कि आज मैंने सुबह का आगाज़ किया, या हम स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह का जो आगाज़ है एक जुस्तजू के साथ हम सुबह उठते हैं और हम इसको करते हैं। मीन्स यानी जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो स्टोरी क्रिएट करना उर्दू में वो कैसे है। इब्तिदा में आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पहला पैराग्राफ में रखें, उसके बाद मिड में कोई उसकी मिसाल दे दें, एंड में इसको कंक्लूड कर दें, सेकंड में एग्जांपल दें जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश के साथ कॉम्पेंसेट करूं तो हम इसको कह देते हैं स्टोरी राइटिंग में भी इसकी 3 चीज़ें आ जाती हैं। जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं, ग्रामर में सबसे पहले आ जाता है पर्सुएसिव राइटिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसके बाद आ जाता है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। आर्गुमेंटेटिव में वी आर आर्गिंग विद समवन और हमने उस चीज़ को कंक्लूड करना है। इंग्लिश में 4 टाइप्स होती हैं और उर्दू में 1 होती है। उर्दू का सिंपल इस फैक्ट ये है कि आपने स्टोरी को किस तरीके से बनाना है। बनाने का मकसद ये होता है कि आप स्टोरी को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। मीन्स यानी स्टार्ट ये नहीं करें मैंने आज सुबह का आगाज़ किया, मतलब कोई कहानी की शुरुआत में इस चीज़ को करें, उसके बाद आप स्टोरी को बनाएं तो स्टोरी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और अच्छी बनती है। लिखने का तरीका, कहानी लिखना, बुक। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जो बुक्स लिखते हैं उर्दू की वो कैसे लिखते हैं। बुक्स लिखने का एक तरीका होता है और वो ये होता है कि किताब जब आप लिख रहे होते हैं तो सवाना उमरी के इसको कहते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कि राइटर अपनी आगाज़ लिख रहा है, मतलब चीज़ को क्रिएटिव बनाएं। आगाज़ ऐसे करें कि जो रीडर पढ़ रहा है उसको मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे। हम जैसे एक लफ्ज़ कहते हैं आप बीती। आप बीती होता है, एक लफ्ज़ है आप बीती, आप बीती, हमारे ऊपर जो बीती। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है क्या है, जो हमारे ऊपर गुज़र रहा है उसके बारे में हमने लिखना है। तो चीज़ों को हमें परसुएट करना होता है रिगार्डिंग टू। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आज एक और बात बताना चाहूँगी और वो है दुखी होना या डिसहार्टनेस। अच्छा, मैं एक बात कहती हूँ, ये मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो इस दुनिया की जो शोर गुल है या इसकी पेचो गम में ना बिल्कुल ही वो हो गए हैं, थक गए हैं, जैसे मैं भी हूँ उनमें। अगर मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहूँ तो मेरा अब ये स्टेज आ गया कि मुझे एक डिसहार्टनेस है। डिसहार्टनेस हम कहते डिस आर्ट, मतलब डिस हम कहते हैं ना बिल्कुल अनलाइकली, और आर्ट कहते हैं कि हम दुखी हैं। ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ होता है कि जब हम लोग बिल्कुल ही अनपॉजिटिव हो जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल अनपॉजिटिव,
मुझे नहीं पसंद कि मैं कैसे लोगों का सामना करूं, लोगों से बात करूं, किसी काम में। हम डिसहार्ट लफ्ज़ क्या है? डिसहार्ट लफ्ज़ है हम जब किसी के साथ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम दूसरे को शो कर रहे हो कि हम दुखी हैं। देखिए, दुखी होना, आप अंतरियली एक दुखी हैं, आप दूसरों को ज़ाहिर मत करें कि आप दुखी हैं। समझ आ रही है बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम जब दूसरों को ये चीज़ बता रहे होते हैं ना कि हम दुखी हैं, तो मतलब आप किसी को ज़ाहिर ना करें। दुख आपका अंदर का एक फ़ेल होता है जो हमें मायूस करता है। हमें अपने आप को अच्छे तरीके से लोगों के साथ ढांपना चाहिए, लोगों के साथ काम करना चाहिए ताकि हम पुरुम्मीद रहें। किसी को ज़ाहिर ना करना, मेरा मकसद ये आपको बताने का कि किसी को हम ज़ाहिर मत करें, ठीक है। मैं आज आपको एक इंटरव्यू आपको दिखाऊंगी। वो एक उर्दू की टीचर हैं और बहुत पॉजिटिव और बहुत मतलब पुरुम्मीद खातून है, जिनसे मैं आज उनका इंटरव्यू करूंगी। और आई वांट कि आप भी सुने, जिससे आपको उनकी पॉजिटिविटी के बारे में पता चलेगा कि हाउ शी इज़ और मतलब बहुत वो मतलब पॉजिटिव खातून है। उन्होंने अपना बहुत टाइम एकेडमिक्स पे दिया और वो हमेशा जॉब सीकिंग में पुरुम्मीद रही हैं। वो कहती हैं कि किसी चीज़ को टेंशन में नहीं लेना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं ना, तो यू डोंट फील पैनिक, यू मस्ट बी पॉजिटिव रिगार्डिंग टू एनी टास्क विच यू आर गिवन। यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, ठीक है। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उम्मीद है कि ये मेरी छोटी काविश आपको पसंद आएगी। पुरुम्मीद रहें, कभी दुखी मत हो और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। दूसरा, डिसहार्ट मत हो और अपने आप को लोगों की तवक्कुआत पे उतरने के लिए अपने आप को इतना गिराए मत, ठीक है। बहुत शुक्रिया।